दिस इज़ मी सुलेमान। अगर आप सोच रहे हैं कि बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है या रीडिंग करनी है आपने, तो आपके माइंड में 3 क्वेश्चन होंगे। नंबर फर्स्ट कि कौन सी बुक्स रीड की जाए जिसको पढ़ के फ़ायदा हो। रीडिंग की हैबिट डेवलप कैसे की जाए, कैटेगरी जो हम सेलेक्ट करें और हमें इंटरेस्टेड लगे और जिसमें हम इंटरेस्टेड हों और हमें फ़ायदा भी दे आगे जाके, और बुक्स रीडिंग का फ़ायदा क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा घूमेंगे जब भी आप बुक्स रीडिंग क्या सोचेंगे। तो बस तो क्वेश्चन का आंसर देता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन के क्या है और कैसे सिलेक्ट की जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग की हैबिट डेवलप कैसे की जाए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं लॉ कर रहा था, ग्रेजुएट अभी अंडर ग्रेजुएट था, तो ग्रेजुएशन में था, यूनिवर्सिटी में था, तब मुझे बुक्स रीडिंग का कोई भी शौक नहीं था। किसी किस्म का बस जो काम मिलता था वही साइड बिट्स काम के याद की, बस उसके बाद पेपर दिए, जान छुड़ाई। तो जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, उसके बाद एक बुक मुझे एक दोस्त ने प्रेफर की, माइंड्स ऑफ द लीडरशिप माइंड्स। ये बुक मेरे दोस्त ने मुझे प्रेफर की थी और इस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और मैंने एक दिन में इसको क्या पढ़ लिया था, 3 पेजेस पढ़ लिए थे, 4 पेजेस पढ़ लिए थे, आधा घंटा पढ़ लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था मेरा कि मैं इसको पूरा फिर 3 मंथ के लिए मैंने इसको रीड ही नहीं किया। 3 मंथ के लिए मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया था। फिर इसके बाद मुझे फील हुआ कि यार ये बहुत गलत है। फिर मैं वापस आ गया था, इस बुक को रख दिया था और मेरा दिल भर गया था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। हालांकि मेरे इंटरेस्टेड, मुझे लग रहा था कि लीडरशिप माइंड्स बहुत अच्छी किताब है। मैंने इसको अगेन एक नई स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई किया। फिर इस तरह के डेली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 1 पेज। कुछ लोग टाइम सेट करते हैं, लेकिन मैंने 1 पेज स्टार्ट किया, 1 पेज से। फिर नेक्स्ट डे, फिर एक हफ्ता पूरा मैंने एक पेज पढ़ना स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट वीक में 2 पेजेस, फिर 3 पेजेस, फिर 4 पेजेस। इस तरह करके मैंने 3 मंथ्स के अंदर एक चैप्टर में पहुंच गया। और मैक्सिमम जो बुक्स रीडिंग आजकल होती हैं, उनके मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो आजकल 20-25 हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप 32 बुक्स ईयरली पढ़ सकते हैं अगर आप मेरी स्ट्रेटजी अप्लाई करें। मतलब कि नेक्स्ट वीक जो होगा उसके अंदर आपने फिर एक 2 पेज पढ़ने हैं, फिर थर्ड वीक जो होगा उसमें 3 पेजेस पढ़ने हैं, फिर फोर्थ वीक जो है फिर 4 पेजेस पढ़ने हैं। इस तरह करके आपने 2 से 3 महीने के अंदर आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। आप एक चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। जब एक चैप्टर तक पहुंचेंगे तो आप डेफिनेटली 20 दिन 15 दिन के अंदर बुक एंड कर देंगे। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मेरी हैबिट डेवलप कैसे हुई। तो मुझे कैसे ही मुझे बुक्स रीडिंग की हैबिट डेवलप हुई। ये पहले क्वेश्चन का, ये पहले कि मैंने हैबिट डेवलप कैसे की अपनी बुक्स रीडिंग की। नंबर सेकंड क्वेश्चन भी आते हैं, कैटेगरी की बुक्स रीड करनी चाहिए। कैटेगरी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है कि आप किस पर्सनैलिटी के शख्स हैं और आपको किस तरह की बुक्स चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री की बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ होते हैं फिक्शन, कुछ नॉन फिक्शन। लेकिन किताब बुक जो भी हो आपको फ़ायदा देती है। और मैं पर्सनली, जो मेरा ओपिनियन है, मैं नॉन फिक्शन यूज़ करता हूँ, क्योंकि सेल्फ हेल्प के ऊपर मैं बुक्स रीडिंग करता रहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा पते को इम्प्रूव भी करती है, अपने आप को, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है और आपको इंकरेज करती है। और उसके अलावा फिक्शन में मैं कभी नहीं गया। और हिस्ट्री में जाता रहता हूँ, हिस्ट्री में पढ़नी चाहिए, वो बहुत अच्छी बुक्स होती है। आपको हिस्ट्री पता चलती है, आपके मुल्क की हिस्ट्री क्या है, आपको मुख्तलिफ कल्चर्स नज़र आते हैं उसमें हिस्ट्री के। लेकिन मैं नॉन फिक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बहुत अच्छी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए, कैसे ना की जाए, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, कौन से ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। और उसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने वाला वो है बुक्स रीडिंग का फ़ायदा क्या है। तो बुक्स रीडिंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है, और मैंने इसको सर्च भी किया, मेडिकली भी अप्रूव्ड है। सारा दिन काम करके आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी भी होता है, फैटीज हो जाते हैं आप। फिर जब आप घर आते हैं तो बच्चों के साथ प्ले करते हैं, थोड़ा टाइम वक्त स्पेंड करते हैं। उसके बाद आप जब बुक रीड करना स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड के अंदर, जिस हम कहते हैं स्मैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो सिग्नल्स देता रहता है कि आपको मूवमेंट और पेन के ऊपर जो सिग्नल्स देते हैं। जो लोग रीड करते हैं उनकी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट तेज़ होती हैं, पेन और मूवमेंट, लाइक सेंसरी सेक्शन जो होते हैं, फिजिकल सेक्शन में जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं जो बुक्स रीडिंग करते हैं। ये साइंस ही इम्प्रूव रहती है। वोकैबुलरी अगर किसी ने इम्प्रूव करनी है तो बुक्स रीडिंग की तरफ ही जाए। स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है, क्योंकि आप इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और उसके अलावा ये आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी देती है, सेल्फ हेल्प भी करती है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूव होते हैं इसके अंदर।
किसी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है तो मैं कहता हूँ बुक्स रीडिंग करें। नॉलेज बहुत ज़्यादा आता है आपके पास, जब नॉलेज बहुत ज़्यादा आता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। नॉन फिक्शन बुक्स बहुत ज़्यादा फायदे देती हैं आपको। वो क्या करती हैं, सेल्फ हेल्प आपकी हेल्प करती हैं, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट प्लान आती हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आपको मज़ीद मार्केट्स के बारे में बताती है, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देती हैं जिसके ऊपर आप वर्क करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। पर्सनैलिटी के साथ साथ आप इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं टाइमली। तो सेल्फ हेल्प बहुत अच्छी बुक्स है नॉन फिक्शन, मुझे तो अच्छी लगती है। बाकी आप बताइए आपको कौन सी अच्छी लगती है, मैं उसके ऊपर भी कैटेगरी पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप